गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीके का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे एंड आई थिंक सो कि इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा बिकॉज ये ऐसा चैप्टर है दैट इज़ इसमें हम पैंडमिक के बारे में पढ़ेंगे। पैंडमिक के क्या फैक्ट्स होते हैं इस समय। वी ऑल नो दैट इस समय पैंडमिक की सिचुएशन चल रही है। द मीनिंग ऑफ पैंडमिक इज़ महामारी। ओके, सो कोविड-19 इज़ लाइक अ पैंडमिक। ये पैंडमिक की ही तरह है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मिलियंस ऑफ पीपल हैं पूरे वर्ल्ड में, वो क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे इन्फेक्ट होते जा रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। फ्रॉम अर्ली इन 2020, आपको पता है कि 2020 के स्टार्टिंग से ही ये वायरस जो कोरोना वायरस डिजीज़ है ये हमारे वर्ल्ड में एंटर कर गई थी। द नोवल कोरोना वायरस डिजीज़ कोविड-19 हैज़ कॉज्ड अ पैंडमिक। एक नोवल कोरोना वायरस डिजीज़ जो है जिसको हम कोविड-19 कहते हैं, ये इसने क्या करा, हैड कॉज्ड अ पैंडमिक, ये महामारी लेकर आया। दिस मीन्स that millions of people in all of the world have been infected by it। पैंडमिक का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे millions of people in all parts of the world, पूरे वर्ल्ड के हर पार्ट में millions of people क्या हो जाते हैं, इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं। Hence it is very important to know more about the disease। इसीलिए इसके बारे में, इस डिज़ीज़ के बारे में और जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए हमें, और अच्छे से कोशिश करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। दिस विल हेल्प अस टू स्टे सेफ एंड टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस। और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं और उसके साथ साथ हम उसके जो नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं, जो हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो भी हम इससे पता कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, जो आपके जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, फिलअप्स दिए हुए हैं, वो आपको उसमें ये वर्ड्स आपको फिल करने हैं। नाउ वन बाय वन आई विल रीड द सेंटेंसेस एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू। ओके, द स्टेज ऑफ द स्प्रेड ऑफ द वायरस व्हेन यू डू नॉट नो द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन, you are unable to trace it back to someone who has come from an affected area in another state or country, or got it through contact with someone who is infected, community spread। Okay, the stage of the spread of the virus, ऐसी वायरस के फैलने की ऐसी स्टेज जिसको when you do not know the source of the infection, जब आपको नहीं पता है कि वो इन्फेक्शन आपको कहाँ से हुआ है, you are unable to trace it back to someone, और आप बिल्कुल भी उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किससे ये इन्फेक्शन हुआ है, who has come from an affected area, और जिससे आपको वायरस हुआ है, जिससे आपका कनेक्शन हुआ है, वो एक अफेक्टेड एरिया से ही हमेशा आया होगा जहाँ पर कोरोना वायरस जो वायरस फैला होगा। इन अनदर स्टेट और अ कंट्री, जो कि किसी स्टेट और कंट्री से लेकर आया होगा वायरस, और गॉट इट थ्रू कॉन्टैक्ट विद समवन हु इज़ इन्फेक्टेड, और आप क्या हो जाते हैं, उसके कॉन्टैक्ट, किसी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आकर जो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड, इसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी स्प्रेड। ये क्या कहलाता है, एक तरीके का कम्युनिटी स्प्रेड। जब एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में वायरस फैलने लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी स्प्रेड। जो ये कंडीशन इस समय हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा लेवल पे हो गई है, कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। तभी तो कितने सारे लोगों को एक साथ कोरोना वायरस होता चला जा रहा है। अ प्लेस ऑफ सिग्निफिकेंट एक्टिविटी और डेंजर, कोई ऐसी प्लेस जहाँ पर कोई ऐसी प्लेस जहाँ पर डेंजर हो और कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी हो रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट। इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा इस वर्ड का यूज़ करती रहती है, हॉटस्पॉट जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस निकल आते हैं, तो वो एक डेंजर एरिया बन जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट। इट हैपन्स व्हेन सो मैनी पीपल इन अ कम्युनिटी become immune to an infectious disease that it stops the disease from spreading।
दैट इज हर्ड इम्यूनिटी। क्या होता है? इट हैपन्स, ये कब होता है? व्हेन सो मैनी पीपल इन अ कम्युनिटी बिकम इम्यून टू एन इन्फेक्शियस डिजीज। जब बहुत सारे लोग किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, कम्युनिटी में, या कोई पर्टिकुलर एरिया में अगर लोग एक साथ अपने आप को इम्यून कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को उस डिजीज़ से लड़ने के लिए बचा लेते हैं, अपने में बहुत ज़्यादा क्षमता ले आते हैं, दैट इज़ इट स्टॉप्स द डिजीज़ फ्रॉम स्प्रेडिंग। वो क्या करता है? डिजीज़ को फैलने से बचाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? हर्ड इम्यूनिटी। व्हाट डज इट कॉल्ड? हर्ड इम्यूनिटी। The personal equipment required by doctors, nurses or caregivers to protect themselves. It is very important way of stopping the spread of COVID-19 and keeping those working at the front lines safe. That is PPE, जिसे हम PPE kit। अभी आपने देखा होगा जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो भी पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं, वो हमेशा एक किट, प्लास्टिक की एक किट पहने रहते हैं। वो क्या होती है? पूरी प्लास्टिक की एक बनी हुई किट होती है जो वायरस से उनको बचाती है। जो वायरस फैला होता है वो वायरस उस किट के अंदर एंटर नहीं कर पाता है। इसीलिए जो जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेज होते हैं, वो पूरी किट पहन के तभी पेशेंट को नर्स करते हैं, पेशेंट को देखते हैं। द पीपल उसको हम देखिए, वो क्या होता है? द पर्सनल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय डॉक्टर्स, नर्सेज एंड केयर गिवर्स टू प्रोटेक्ट। वो अपने आप को बचाने के लिए इस किट का यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। और ये कोविड-19 से बचने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका होता है। एंड कीपिंग दोज वर्किंग एट द फ्रंट लाइन सेफ। और वो जो सामने से आकर लोगों की हेल्प करते हैं, वो अपने आप को पीपीई से बचाते हैं। पीपीई किट एक तरीके की किट होती है, उससे अपने आप को सेव करते हैं। अ वे ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट्स हु आर सीरियसली इल विद कोरोना वायरस। ऐसा तरीका जिससे पेशेंट्स को, जो बहुत ही सीरियस पेशेंट्स हैं कोरोना वायरस के, उनको ट्रीट करना बाय द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड donated by those who have recovered from the disease, that is plasma therapy। plasma therapy क्या होती है? ऐसे पेशेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं कोरोना वायरस के, वो क्या करते हैं? उनको क्या करा जाता है? ब्लड चढ़ाया जाता है। किसका? बाय द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड डोनेटेड बाय दोज हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम द डिजीज़। ऐसे लोग जो कोरोना वायरस से पहले रिकवर हो चुके हैं, पहले हुआ हो और उसके बाद वो रिकवर हो चुके हैं, वो अपना ब्लड ऐसे पर्सन को डोनेट करते हैं जो पेशेंट्स की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो। वो आपकी थेरेपी क्या कहलाती है? प्लाज्मा थेरेपी। तभी जैसे कहते हैं ना कि प्लाज्मा अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, मीन्स प्लाज्मा थेरेपी का यहाँ पे मतलब होता है जब जो ठीक हुए पेशेंट्स होते हैं, अगर वो अपना ब्लड किसी को डोनेट कर देते हैं, किसको? जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस पेशेंट होते हैं, तो ऐसी थेरेपी को बोला जाता है प्लाज्मा थेरेपी। एंड डॉक्टर्स का मानना है कि प्लाज्मा थेरेपी से पेशेंट्स जल्दी रिकवर हो जाते हैं। A term used to describe a restricted environment in which a group of people meet or are in physical contact with each other, but not with anyone outside the group, not even in their own family members. Example, players participating in the same tournament or circle of friends। अच्छा ओके। अ टर्म यूज, ऐसा टर्म किसके लिए यूज़ किया जाता है? टू डिस्क्राइब अ रिस्ट्रिक्टेड, ऐसा रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, मतलब एक अलग सा एक एनवायरनमेंट बना दिया जाता है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, कि ऐसे इसमें क्या होते हैं, जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो आपस में मीट करते हैं, आपस में मिलते हैं और आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं एक दूसरे, बट नॉट विद एनी वन आउटसाइड द ग्रुप। बट उनके ग्रुप में बाहर से कोई भी आदमी एंटर नहीं करता है। नॉट इवन देयर ओन फैमिली मेम्बर, और उनके फैमिली मेम्बर्स भी उस ग्रुप में नहीं आ सकते हैं। जैसे कि जो प्लेयर्स होते हैं, आजकल जो IPL चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें क्या है, उसमें सारे प्लेयर्स एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहाँ पर वो सिर्फ उन्हीं जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हीं के साथ ही अपनी पूरा टाइम रहते हैं।
और उसमें उनके बाहर से कोई भी पर्सन उनके ग्रुप में ऐड नहीं होता है। ऐसा टर्म, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? बायो बबल। देखिए उसका एक डायग्राम भी नीचे दिया हुआ है जिसमें देखिए आप प्लेयर्स खेल रहे हैं और ये एक बायो बबल। ये तो एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल, मतलब इन्होंने एक शो किया है कि एक ऐसा बबल होता है जिसके अंदर लोग, एक एनवायरनमेंट बन जाता है जिसमें कोई बाहर का पर्सन एंटर नहीं कर सकता है। उससे क्या होता है, ये पेशेंट, ये जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सेफ होते हैं, इनको कहीं से भी वायरस अटैक नहीं करता है। A specified number of days or weeks during which a person will have to remain isolated from others in a restricted area like one's home or a hotel. Example, governments of many countries make it compulsory for tourists to do this on arrival. Quarantine. अच्छा, क्वारंटीन वर्ड आपने बहुत सुना होगा। ये क्या होता है? कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए जब किसी पर्सन को एक अलग कमरे में, एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में रखा जाता है, उसको वहीं पर रहना होता है। जैसे कि कोई होटल हो गया, या घर में भी आजकल लोग, क्योंकि इतना ज़्यादा फैल रहा है तो लोग घर में ही अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं, किसी भी बाहर के पर्सन से कांटेक्ट में नहीं आते हैं। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? क्वारंटीन। इसी को क्या बोला जाता है? क्वारंटीन। Okay student, now next video we will next topic, that is C1, we will discuss in the another video.